ये रशिया का सबसे पावरफुल मिशन है। इंडिया का मीडिया चींक चींक कर कह रहा है कि रशिया ने अपने इस मिशन को हमें नीचा दिखाने के लिए लॉन्च किया है। अगर ऐसा ना होता तो रशिया इस मिशन को पहले भी लॉन्च कर सकता था, लेकिन रशिया ने इसे ना सिर्फ चंद्रयान 3 के फौरन बाद लॉन्च किया, बल्कि रशिया का ये स्पेसक्राफ्ट लैंड भी उसी दिन करने वाला है जिस दिन चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड करना था। लेकिन लूना 25 को हराने के लिए नासा ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। इस वक्त अमेरिका बहुत ज्यादा बौखलाहट का शिकार हो चुका है। रशिया को एक बार फिर से स्पेस रेस में देखकर अमेरिका के पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी है। हालांकि नासा के साइंसदानों का कहना है कि हमारा रशिया के इस मिशन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम मुबारकबाद देते हैं कि 47 साल बाद रशिया ने फिर से अपना मून मिशन शुरू किया है। लेकिन हमें नहीं लगता कि रशिया हमसे पहले मून पर जा पाएगा। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि रशिया हमारे कंपटीशन में नहीं है, बल्कि हमारा कंपटीशन चाइना के साथ है। ये अमेरिका की तरफ से रशिया के ईगो पर बहुत बड़ा वार था, लेकिन रशिया ने भी खुद को साबित करने के लिए अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है। इसके बाद अमेरिका ने अपना प्लान इस वक्त दुनिया के सामने रखा जब लूना 25 लॉन्च हुआ, यानी कि यहाँ से स्पेस रेस एक बार फिर से स्पीड पकड़ रही है। इंडिया के चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद रशिया ने अपना मिशन लॉन्च कर दिया। रशिया के बाद अमेरिका की स्टेटमेंट भी सामने आ गई कि हम आपको बताते हैं असल में नासा ने आर्टेमिस मिशन के दौरान क्या प्लान किया है। उस वक्त उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि आर्टेमिस मिशन के दौरान जब आर्टेमिस 3 मिशन को भेजा जाएगा तो एक बार फिर से साइंसदान चांद की सरफेस पर अपना कदम रखेंगे, जिसमें पहली बार एक फीमेल साइंसदान को भी चांद पर भेजा जाएगा। इन तमाम साइंसदानों के नाम भी पब्लिश किए जा चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा इस मिशन के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन लूना 25 को लॉन्च होते ही नासा भी मैदान में उतर आया है, खासतौर पर रशिया को ये बताने के लिए कि इस वक्त भी वो अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे है। एक तरफ रशिया का ये कहना है कि हम 47 साल बाद लूना 25 को सिर्फ इसलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि ये देख सकें कि हम चांद के साउथ पोल पर लैंड कर सकते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा उनका और कोई भी गोल नहीं है। लेकिन अमेरिका ने अपना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट दिखाया है जो चांद से पानी को हैंड पंप की तरह ड्रिल करके निकालेगा। जी हाँ, इस प्लान को नासा ने खुद बताया है। आखिर ये सब कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, नासा चांद पर न्यू लैंडर को भेजने वाला है जो आर्टेमिस मिशन से पहले भेजा जाएगा, और अब एक कमर्शियल लूनर लैंडर को भी बनाया जा रहा है। नासा और अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये वो सभी प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्पेस सेक्टर में काम करती हैं, जो स्पेस में रॉकेट्स को भेजकर उसे एक्सप्लोर करना चाहती हैं। इसके अलावा ये कंपनीज नासा को भी बहुत ज्यादा आलात बनाकर देती हैं। नासा को सपोर्ट करने के लिए इनका पार्टनर कमर्शियल लूनर लैंडर है जिसका नाम इनियोटिव मशीन है। इन्होंने प्राइम 1 नाम का एक लैंडर बनाया है जिसका नाम पोलर रिसोर्सेज आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट 1 है। यहाँ एक सवाल आता है, आखिर इसका काम क्या है? बेसिकली ये चांद के सरफेस पर लैंड करने के बाद उसकी खुदाई करेगा और मिट्टी को बाहर निकालेगा। इसके बाद एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोप इसे स्टडी करेंगे और इसके अंदर वोलेटाइल मटेरियल को भी स्टडी करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये चांद की सतह पर कितनी गहराई में ड्रिल करेगा, जिसकी वजह से हमें चांद पर पानी के मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। उनका कहना है कि वो अपने प्राइम 1 लैंडर में एक एडवांस ड्रिल सिस्टम भेजने वाले हैं जिसका नाम ट्राइडेंट है। इस आलात को भी एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है जो नासा के साथ कोऑपरेट करती है। इस कंपनी का नाम हनी बी रोबोटिक्स है। ट्राइडेंट का फुल फॉर्म दी रेगुलेट एंड आइस ड्रिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू टेरेंस है। ट्राइडेंट की ये ड्रिल बहुत ज्यादा एडवांस है जो बार बार चांद की सरफेस की खुदाई करेगी। खुदाई के बाद जो मिट्टी लूनर सरफेस पर निकाली जाएगी उसे M-SOLO नाम के आलात से स्टडी किया जाएगा। M-SOLO मास स्पेक्ट्रोमीटर ऑब्जर्विंग लूनर ऑपरेशन की शॉर्ट फॉर्म है जिसे एक प्राइवेट कंपनी इनफिका ने बनाया है। ये बहुत ज्यादा एडवांस स्पेक्ट्रोमीटर है जो वहां खुदाई की गई मिट्टी को स्टडी करेगा और ये जानेगा कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें पानी मौजूद है या फिर नहीं। अगर इससे भी पानी ना मिला तो फिर यहाँ सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाएगी।
नासा के प्लान के मुताबिक चांद पर लंबे अरसे के लिए साइंसदान को भेजा जाना चाहिए। इसके लिए हम जमीन से तो कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, लेकिन जो चांद पर मौजूद रिसोर्सेज हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें वहां बेस कैंप बनाने होंगे और वहां जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत को चांद पर मौजूद पानी से ही पूरा किया जाएगा। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी उसी वाटर आइस से बनानी होगी और इसी पानी से हमें रॉकेट फ्यूल को भी डेवलप करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी के साथ रॉकेट फ्यूल कैसे डेवलप होगा? क्या ये इतना ही आसान काम है? जरा गौर से सुनिए। पानी में H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो हम ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये साफ वाजिया हो जाता है कि नासा का ये प्लान बहुत ज्यादा एडवांस है, जिसे नासा ने सबके सामने अनाउंस कर दिया है, जो बहुत बड़ी खबर है। प्राइम 1 आहिस्ता आहिस्ता चांद की मुख्तलिफ जगहों की खुदाई करेगा और देखेगा कि किस जगह पर पानी की कितनी मकदार मौजूद है। इसके बाद नासा वाइपर नाम का मिशन भेजेगी, जिसमें बहुत ज्यादा रोवर्स भेजे जाएंगे। ये रोवर्स चांद की सतह पर पानी वाली जगहों को कंफर्म करेंगे। इसके बाद जब मैन मिशन भेजे जाएंगे तब उन जगहों को एक्सप्लोर किया जाएगा और फिर सच सामने आ जाएगा कि एक्चुअल में चांद की सरफेस पर पानी मौजूद है या फिर नहीं। यहाँ एक सवाल आता है, चांद पर पानी की कंपोजिशन क्या होगी? जमीन पर जो पानी मौजूद है वह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी मौजूद है, क्योंकि हर जगह की जमीन की बनावट अलग होती है। कहीं पथरीली तो कहीं पानी वाली जमीन होती है। मुख्तलिफ सब्सटेंस की वजह से डिफरेंट मिनरल्स इसके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, जो लूनर वाटर या लूनर आइस मिलेगी, क्या उसका पानी जहरीला होगा या फिर वो मीठा पानी यानी पीने के काबिल होगा? आखिर कैसा होगा लूनर वाटर? उसके अंदर कौन सी खूबियां होंगी? इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। ये तब भी पता चलेगा जब उस पानी पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। अभी नासा ने दुनिया के सामने अपना ये प्लान रख दिया है। अब देखना ये है कि रशिया इसके बाद क्या करता है। फिलहाल तो ये प्लान सुनकर रशिया की भी बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि नासा प्राइवेट कंपनीज की वजह से बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। शायद यही चीज रशिया को हजम नहीं हो रही। आप अपनी राय को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे नासा ने आखिरी बार 1972 में इंसानों को चांद पर भेजा था और अब ये 2024 में इंसानों को चांद पर भेजने वाले हैं, जो नासा के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं